नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, रक्षाबंधन एक पावन त्योहार है। हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। रक्षाबंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास पर भी मनाया जाता है। दोस्तों, भाइयों की कलाई पर सजी राखी का क्या करना चाहिए? इधर उधर फेंकना होता है अशुभ। अक्सर भाई रक्षाबंधन बीत जाने के बाद राखी कलाई से उतार कर इधर उधर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो फिर उन राखियों का क्या करें? यहां समझिए, रक्षाबंधन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भाई बहन के अटूट रिश्ते के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती हैं और आशीर्वाद देती हैं। वहीं भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये तिथि 30 अगस्त को पड़ रही है, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि के साथ साथ भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा के साये में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 और 31 अगस्त दोनों दिन पड़ रहा है। भाइयों को राखी बांधने को लेकर कई नियम बताए गए हैं। इसी तरह राखी बांधने के बाद उन्हें उतारने के भी अलग नियम बताए गए हैं। दरअसल अक्सर लोग इस दुविधा में रहते हैं कि रक्षाबंधन बीतने के बाद कलाई पर सजी राखी का क्या करना चाहिए। कई लोग राखी उतारकर इधर उधर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। इससे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कलाई पर सजी राखियों का क्या करना चाहिए। ज्योतिषों के मुताबिक रक्षाबंधन बीत जाने के बाद अगले दिन राखी उतारकर किसी ऐसी जगह रखें जहां आपकी और आपकी बहन से जुड़ी बाकी चीजें रखी हुई हैं, जैसे आप दोनों की साथ तस्वीरें, आपके खिलौने या और कुछ। इसे अगले साल रक्षाबंधन तक संभाल कर रखें। फिर अगले साल रक्षाबंधन का त्योहार आने पर इस राखी को पज्जल में प्रवाहित कर दें। अगर राखी कलाई से उतारते वक्त खंडित हो जाए तो उसे संभाल कर नहीं रखना चाहिए और ना ही इधर उधर फेंकना चाहिए। उसे या तो 1 रुपए के सिक्के के साथ किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। राखी बांधने को लेकर भी कुछ नियम, हिंदू धर्म में राखी बांधने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। बहनों को कभी भी काले रंग की या खंडित राखी भाइयों की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए। राखी बंधवाते वक्त भाइयों को हमेशा सिर को रुमाल से ढकना चाहिए। राखी कभी भी भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधते वक्त भाइयों को जमीन पर नहीं बल्कि पीढ़े पर बैठाना चाहिए। राखी बांधते वक्त बहनों का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त? आइए जानते हैं दोस्तों। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त सुबह 10:48 से शुरू होकर 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा। इसी के साथ भद्रा का साया लग जाएगा, जो सुबह 10:78 से शुरू होकर रात 9:01 तक रहेगा। भद्रा के साये में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक का रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यहां रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। भाई इसके बदले अपनी बहनों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं और उनके शील एवं मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहे। वह हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए। इसके बाद इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। यह रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई।